हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड की बात करेंगे और इसके अंदर एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखते जाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आपके होते हैं सभी में ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ प्योर वाटर? प्योर वाटर क्या होता है बच्चों, सभी जानते हो आप। प्योर वाटर इज अ कंपाउंड, ठीक है। एक कोलोइडल सॉल्यूशन हैज़, कोलोइडल सॉल्यूशन के दो दो फेज होते हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से? एक डिस्पर्स फेज, एक कौन सा फेज होता है भाई, डिस्पर्स्ड फेज, और एक डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल इज, कोलोइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है भाई, 1 से लेके 100 नैनोमीटर की रेंज में, ठीक है। कोलोइडल पार्टिकल कैन बी सीन विद, कोलोइडल पार्टिकल को देखना चाहते हो तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे। व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट इज, इनमें से कौन एक एलिमेंट है? डायमंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एयर और आइस। बताओ इनमें से एलिमेंट कौन है भाई। एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया ऑप्शन डायमंड है। डायमंड को देखें तो हम डायमंड क्या प्योर है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है आपका। इसमें डायमंड आंसर दिया गया। डायमंड वैसे कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है, तो बनाया गया ये शुद्ध रूप है। तो एलिमेंट हमारा, वैसे डायमंड कोई एलिमेंट होता नहीं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में से डायमंड कोई भी नहीं है। सो इट में भी कोई रॉक वगैरह है, चट्टान है, या एक कंपाउंड मिलेगा ये। इट इज़ नॉट एलिमेंट, डायमंड इज़ नॉट एन एलिमेंट, इट इज़ अ कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज़ रॉन्ग। व्हाट इज़ कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है भाई, इनमें से कौन कंपाउंड? अभी बताया था मैंने आपको, वाटर इज़ कंपाउंड, ठीक है। टिंडल इफेक्ट इज शोन बाई, टिंडल इफेक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन के द्वारा दिखाया जाता है, कभी कभी सस्पेंशन के द्वारा भी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन में सस्पेंशन भी आ सकता है, कोलोइडल सॉल्यूशन तो इसका आंसर है ही, ठीक है। बोथ ऑफ दीज अगर होता तो हम दोनों लगा देते। सस्पेंशन के पार्टिकल भी इसको शो कर देते हैं या नहीं कर देते, कई बार मे और मे नॉट, ठीक है। बट कोलोइडल इसका शो ज़रूर करते हैं, टिंडल इफेक्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, प्योर सब्सटेंस कैन बी। प्योर सब्सटेंस हमारा क्या हो सकता है? एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड। यस, यू नो वेरी वेल, एलिमेंट और कंपाउंड बोथ आर प्योर। शुगर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्वा सोल्यूशन बाई, शुगर को अगर एक्वा सोल्यूशन से आप एक्सट्रैक्ट करना चाहो तो क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन से अलग होगी। विच इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस कौन नहीं है? बताओ इनमें से प्योर कौन नहीं है भाई। प्योर इनमें से एयर इज अ मिक्सचर, एयर प्योर नहीं हो, इसमें कुछ कंपोजिशन में गड़बड़ हो सकती है। विच रिप्रेजेंट मिक्सर, इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है मिक्सर को? आइसक्रीम। विच इज़ नॉट एलिमेंट, इनमें से कौन एलिमेंट नहीं है? ब्रास, क्योंकि ब्रास एक अलॉयज है, मिश्र धातु है। ए प्योर सब्सटेंस इज, इनमें कौन प्योर सब्सटेंस है? सोडा वाटर, सॉइल, ब्रास, लिक्विड। लिक्विड प्योर है भाई। टू द केमिकल चेंज इज, ग्रोथ ऑफ प्लांट, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर। तो आप जानते हो ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक बार ग्रोथ प्लांट की हो गई, कोई प्लांट हमारे पास है, अगर उसकी ग्रोथ एक बार हो गई तो दोबारा से उसकी ग्रोथ वो छोटा थोड़ी हो जाएगा, जितनी बढ़ गया तो बढ़ गया, दोबारा चेंज नहीं होता, यानी केमिकल चेंज होता हमारा, ठीक है। उसके बाद द फिजिकल चेंज इज, फिजिकल चेंज कौन सा इनमें से? कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, ग्रोथ ऑफ प्लांट केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज है। तो आंसर इज मेल्टिंग ऑफ आइस। हेट्रोजीनियस मिक्सर इज, हेट्रोजीनियस मिक्सर कौन सा है? सॉइल, सभी जानते हो सॉइल है। शुगर कंटेन द एलिमेंट, शुगर का फार्मूला क्या होता है भाई? C12H22O11, C12H22O11। तो बताओ शुगर में क्या क्या होगा? CHO, आंसर इज CHO। ब्रास डज नॉट कंटेन, ब्रास में क्या नहीं होता? ब्रास के अंदर कॉपर जिंक होता है। यस, ब्रास बनती है कॉपर और जिंक से मिलके, मिश्र धातु, लेकिन गोल्ड इसके अंदर नहीं होता, तो आंसर इसका गोल्ड है। एन इमल्सन इज मेड अप ऑफ, इमल्सन क्या होता है भाई? इमल्सन के अंदर भी हमारे दो फेज होते हैं, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड। जब कोलोइड की कौन सी कैटेगरी? कोलोइड के अंदर डिस्पर्स फेज भी हमारा लिक्विड है, डिस्पर्सन मीडियम भी हमारा लिक्विड है, डिस्पर्स फेज डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हैं, दैट मीन्स ये इमल्सन है, ठीक है। और इमल्सन के अंदर भी दो फेज होते हैं बच्चों, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ऑयल और वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दो प्रकार का हमारा इमल्सन होता है, ठीक है। जितनी भी क्रीम्स वगैरह हैं, फेस क्रीम, ठीक है, सारी की सारी किस में आती हैं? इमल्सन में। सोडियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सब्लिमेशन, सब्लिमेट करो सीधे वेपर बन जाएंगे। सॉलिड सॉल्यूशन आर कॉल्ड, सॉलिड सॉल्यूशन को अलॉयज बोलते हैं भाई, जैसे सॉलिड प्लस सॉलिड। अगर मेरे पास सोल्यूट भी सॉलिड है और मेरे पास सोलवेंट भी सॉलिड है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों सॉलिड है, तो मैं क्या करूँगा?
इसका एग्जांपल दूंगा मैं क्या, सॉल्यूशन का एलोइज। एलोइज इज एग्जांपल ऑफ सोल्यूट एज सॉलिड इन सॉल्वेंट एज सॉलिड, ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल रहेगा। नेक्स्ट मेरा एलोइज आर कंसिडर्ड एज, एलोइज को क्या माना जाता है, मिक्सचर माना जाता है, और वो भी कौन से मिक्सचर, होमोजीनियस। एयर इज डैश मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, होमोजीनियस मिक्सचर है भाई एयर भी, बहुत सारी गैसों का। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है हवा के अंदर 78%, 78% नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन कितना होता है, 21% ऑक्सीजन। उसके बाद 0.92% कितना है हमारा आर्गन, और 0.03% हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है। उसके बाद मैं बताऊं, एयर इज मिक्सर ऑफ डैश एंड डैश, एयर किस किस का मिक्सर है, गैस इन गैस का, एयर के अंदर गैस मिली हुई है, गैस इन गैस का मिक्सर होता है एयर। 15th क्वेश्चन है ये भाई, रिपीट हो गया शायद ये पेज, चलो आगे निकाल लेते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज रहेगा इसमें ये। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सर इज, होमोजीनियस मिक्सर कौन सा है बच्चों, बताओ, होमोजीनियस मिक्सर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, चोक इन वाटर, इंक इन वाटर, मिल्क इन वाटर। तो कॉपर सल्फेट इन वाटर हो सकता है होमोजीनियस मिक्सर, चोक इन वाटर इज नॉट होमोजीनियस मिक्सर, चोक पानी में घुलता ही नहीं है। इंक इन वाटर ये भी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस है, मिल्क इन वाटर ये भी हेट्रोजीनियस है। तो आंसर इज ए। यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया गया इस बुक में, इस इन्होंने दिया है चोक इन वाटर, दैट इज रॉन्ग आंसर। होमोजीनियस मिक्सर में ए आ सकता है यहाँ पे हमारा ए। सस्पेंशन इज डैश मिक्सचर, सस्पेंशन है हेट्रोजीनियस होता है भाई। विच वन विल हैव द फिक्स बॉइलिंग पॉइंट, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड का होता है क्योंकि ये प्योर होते हैं। मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई, सेपरेटिंग फ्यूनल से अलग कर सकते हो आप इसको इस मेथड से। विच मेथड हेल्प इन सेपरेटिंग द अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, सब्लिमेशन, बार बार बता चुका हूँ मैं। टू और मोर मिसिबल लिक्विड मिक्सचर ऑफ द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज 25 केल्विन कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इससे ज़्यादा हुआ तो सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है। ये सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स होती हैं भाई, जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हमारा होता है ना, उसके अंदर क्या है बच्चों, ग्लास बीड्स होती हैं उसमें इस टाइप की। और ये क्यों लगाई जाती हैं, क्योंकि जब नीचे से हमारा लिक्विड इसमें से वेपोरेट होकर आता है तो ये ग्लास बीड्स उसको क्या है ठंडा करती हैं और अपने ऊपर चिपका लेती हैं, जिससे कंडेंसेशन होकर वो लिक्विड हमारा दूसरा लिक्विड में फिर उसका कंडेंसेशन होकर लिक्विड हमारा बन जाता है, और इवेपोरेशन से दूसरे बर्तन में वो लिक्विड हमारा चला जाता है। दो मिसिबल लिक्विड को हम अलग करते हैं इस टेक्निक के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया इसके अंदर, हु टर्म द एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले एलिमेंट किसने नाम दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने बताया था भाई, आपने पढ़ा होगा ना बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ, ये केमिस्ट्री में आते हैं बॉयल्स लॉ, चार्लीज लॉ। तो ये लॉ हमारा जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने ही बताया, सबसे पहले एलिमेंट उनके मुख से ही निकला था। नेम द गैस विच स्मेल रोटन एग्स, कौन सी गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस। और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए आपको बता दूं, ये गैस जो हम रिलीज़ करते हैं कई बार हमारे पेट में एक्सेस ऑफ गैस बन जाती है, तो वो गैस भी यही होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड। फ्लेमेबल है, आग लग सकती है भाई, ठीक है। उसके बाद ये देखो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, तो ये हमने कंप्लीट किए, इतने आप करोगे। कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।